आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट देने हैं इन रिएक्शंस के, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपका ए पार्ट है, इसमें देखिए क्या है, ये आपका एल्काइल फ्लोराइड है। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एल्काइल फ्लोराइड। अगर आपको याद हो, जब हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की स्टडी की थी तो उस टाइम हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि कब आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जब आपका सेट-जेफ नहीं, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अल्काइल फ्लोराइड उन्हीं में से एक एक्सेप्शन था। कभी भी अगर आपको अल्काइल फ्लोराइड गिवन है तो इट्स सिंपल कि यहाँ पे आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन। मतलब आंख बंद करके आप वहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट बना सकते हैं। और जो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड। फिर चाहे आपका बेस बल्की हो, स्मॉल बेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेस से। इट्स सिंपल कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा हॉफमैन होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट कुछ उन केसेस में भी बनता है जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो, लाइक कॉन्जुगेशन मिल रही हो या फिर कुछ और रीजन हो, तब भी वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपका अल्काइल फ्लोराइड है, तो जो यहाँ पे आपका ए और जो बी दोनों ही जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या होंगे, सेम प्रोडक्ट होंगे। और कौन से होंगे, आपके लेस सब्स्टिट्यूटेड। लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है आपका डबल बॉन्ड इधर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एमी, और ये डबल बॉन्ड, ये आपका जो ए, इसके ए और बी दोनों ही आपके यही बनेंगे, ठीक है। देन मूव करते हैं आपके नेक्स्ट कंपाउंड में। इसमें देखिए यहाँ पे आपका क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। इसको हमने अल्कोहलिक KOH के साथ कराया। यहाँ पे जो आपका बेस है वो क्या है, OH नेगेटिव बेस है, और ये आपका एक सिंपल सा लेस हिंडर्ड बेस है, आप बोल सकते हो लेस बल्की बेस है आपका, ठीक है। तो अगर बेस का साइज छोटा है तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं हो। तो अगर ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ए कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये वाला ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला। तो जो ए कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एमी डबल बॉन्ड एमी, ये बन गया। अब जो बी कंपाउंड में ये आपको जो बेस गिवन है, ये बेस कैसा है आपका, बल्की बेस है। अब जो खुद ही इतना बल्की है वो ऐसी जगह पे अटैक करने की कोशिश करेगा जहाँ पे हिंड्रेंस क्या हो, कम से कम। तो ये जो आपका CH मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हिंड्रेंस कम है और यहाँ वाले हाइड्रोजन पे हिंड्रेंस ज्यादा है। तो ये जो बल्की बेस है वो इस ग्रुप पे अटैक करेगा। जब इस ग्रुप पे अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बेस बल्की था तो इसने लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक किया। तो ये आपका बी प्रोडक्ट हो गया। देन बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट सी है। यहाँ पे आपको दो बेस गिवन है, एक है आपका NaNH2 अमाइड ग्रुप और दूसरा है आपका अमीन ग्रुप, इथाइलमीन, ट्राई इथाइलमीन। अब NaNH2 जो ग्रुप है, ये जो बेस है आपका, ये है लेस बल्की, बहुत ज्यादा हिंडर्ड नहीं है। तो ये जो आपका कंपाउंड है इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा आराम से, और ये जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड है वो बनाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड, इधर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और ये अब जो बी ऑप्शन है इसमें आपका जो बेस है, आप सोच के देखिए, ये आपका नाइट्रोजन है और इस पे आपके दो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और आप इथाइल ग्रुप समझ रहे हो, ये है आपका एक इथाइल ग्रुप। तो सोचिए कि अगर ऐसे 3 ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये बेस कितना ज्यादा बल्की हो जाएगा। तो इस बेस के लिए ये जो हाइड्रोजन है इसे अब अब्स्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका बेस होता है वो पहले हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है, देन बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और फिर आपका ब्रोमीन। तो मतलब जब बेस अटैक कर रहा है उस टाइम पे ब्रोमीन वहीं पर प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एक तो ब्रोमीन का इतना बड़ा साइज, बेस का इतना बड़ा साइज, तो वो हाइड्रोजन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, हाइड्रोजन खुद इतना छोटा सा है। तो इस वजह से जो बल्की बेस है वो यहाँ पे जो ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ अटैक करेगा, ये इतना ज्यादा हिंडर्ड नहीं है। जब वो यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा आपका बल्की बेस, तो जो ये आपका Ne3 है उसने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये अपना डबल बॉन्ड इधर भेजेगा और ब्रोमीन लीव करेगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, आपकी 5 मेंबर्ड रिंग, और ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। ये आपका बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है।
देन इसके बाद नेक्स्ट हमसे बोला है कि आपका स्टैगर्ड इथाइल ब्रोमाइड और एक है आपका इक्लिप्स्ड इथाइल ब्रोमाइड। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड जो आपके कंपाउंड है वो किस टाइप के होते हैं, राइट। जब सबसे पहले जब हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस की बात की थी तो हमने एक बात बोली थी कि जो आपका हाइड्रोजन है और जो ब्रोमीन जो आपके ग्रुप लीव कर रहे हैं वो आपके एक तो सेम प्लेन में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपाउंड प्लेन में है एक अबव द प्लेन है, ऐसा नहीं, दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए और एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। मतलब कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, सिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड की बात करेंगे तो जो आपकी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होती है ये आपकी ज्यादा स्टेबल होती है और स्टैगर्ड में जो आपका हाइड्रोजन और जो ब्रोमाइड है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पे होते हैं। तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोजन, ये ब्रोमाइड और ये आपके बाकी के हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ये आपकी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है और आपको पता है ये ज्यादा स्टेबल भी होती है, इसमें हिंड्रेंस नहीं होती। तो यहाँ पे जो ये HA है और ये जो आपका ब्रोमीन है, मैंने इस हाइड्रोजन को थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए इसको डिफरेंट लिखा है HA और जो ब्रोमीन है ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पे है। और अगर एंटी पे है तभी तो आपकी रिएक्शन होगी, अगर वो एंटी पे नहीं होंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे आपका सिंपल एक जो एल्कीन प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी। दोनों में आपका प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, चाहे वो स्टैगर्ड हो या फिर इक्लिप्स्ड हो, बट स्टैगर्ड जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर है तो उसमें आपका प्रोडक्ट इजीली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देन मूव करते हैं आपका जो ई कंपाउंड है इसमें। अब देखिए ये आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग है तो बेटर होगा अगर आप इसकी चेयर फॉर्म बनाएंगे तो चेयर फॉर्म से ये क्वेश्चंस करने आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। अब देखिए चेयर फॉर्म किस टाइप से बनती है आपकी, ये हो जाएगी आपकी चेयर फॉर्म, ठीक है। अब इसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन मैंने आपको बता रखी है और मैंने ये भी बताया था कि जो आपका बल्की ग्रुप होता है ये बल्की ग्रुप कहाँ पे स्टेबल होता है, आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। और हमने एक पॉइंट बोला था कि एक्सियल कौन सा होगा, जिधर आपका इसका कॉर्नर होगा, टुवर्ड्स कॉर्नर की तरफ आपकी एक्सियल पोजीशन है। अब देखिए जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो मतलब जो ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है इसको कौन सी पोजीशन देनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इन दोनों में से कौन सी आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन है, देखिए मैंने अभी बोला कि एक्सियल पोजीशन वो होती है जिधर आपका कॉर्नर है, तो इसका कॉर्नर ऊपर की तरफ है तो ये तो हो गई आपकी एक्सियल पोजीशन और ये है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन से आपको क्या अटैच करना है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये हो गया, अगर आपका कंपाउंड ये है तो इधर आपका दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन और ये आपका सेकंड पोजीशन है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो स्ट्रक्चर गिवन है इसमें बोला कि जो आपका हाइड्रोजन है वो दूसरे हाइड्रोजन के सिस पे है। अगर ये हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सिस होने चाहिए। अब जो आपकी चेयर फॉर्म होती है ये दोनों आपका फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है। फर्स्ट 1 और 2 कार्बन में सिस पोजीशन जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, एक जब एक्सियल पे होता है और एक इक्वेटोरियल। ये पोजीशंस आपको याद करनी होंगी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल एक दूसरे की सिस होती हैं और ट्रांस क्या होती हैं, या तो दोनों आपकी एक्सियल हो या फिर दोनों आपकी इक्वेटोरियल हो। ये तो 1-2 के लिए है। जब आप ये 1-2 और 1-4 दोनों के लिए ये सेम रूल होता है। 1-3 जो है इसके लिए आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा। 1-3 में जो आपका सिस है, सिस क्या होता है, या तो दोनों एक्सियल पे हों या फिर दोनों इक्वेटोरियल पे हों, और जो आपका ट्रांस है वो हो जाएगा एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों हाइड्रोजन, देखिए यहाँ से देखिए दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के किस पे हैं, सिस पे। 1-2 में सिस पोजीशन का मतलब है एक्सियल इक्वेटोरियल। ये हाइड्रोजन अगर आपका एक्सियल पे था तो दूसरा हाइड्रोजन सिस के अकॉर्डिंग आपका इक्वेटोरियल पे आना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है, कॉर्नर की तरफ आपका एक्सियल है, तो ये तो एक्सियल है और ये क्या है आपका इक्वेटोरियल। तो इधर आपका हाइड्रोजन आएगा तो इधर आ जाएगा आपका क्लोरीन, देन ये एक हाइड्रोजन और ये है ये दूसरा हाइड्रोजन। ये जो पोजीशन है ये इक्वेटोरियल और इधर कॉर्नर है तो ये आपकी एक्सियल पोजीशन है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए अभी हमने बताई पॉइंट कि जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, मतलब कि एंटी होने चाहिए, ट्रांस होने चाहिए। तो देखिए
ये है आपका क्लोरीन जो कि कहाँ पे है, आपके एक्सियल पे प्रेजेंट है। हमें क्या देखना है, इसके ट्रांस के जो हाइड्रोजन है वहां पे ये रिएक्शन करेगा, आपकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन वहां प्रोसीड करेगी, ठीक है। ये आपका क्लोरीन है और जो आपकी रिएक्शन होती है वो 1,2 होती है, तो ये आपका सेकंड कार्बन है, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है। अब हमें 1,2 कार्बन पे ट्रांस कौन सी पोजीशन होती है, या तो दोनों एक्सियल पे हो या दोनों इक्वेटोरियल पे हो। हमारा क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे है, एक्सियल पे है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी एक्सियल पे होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एक्सियल पे है, तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। देखिए हम इन कार्बन को जो है नंबरिंग दे देते हैं, ये आपका फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था, और ये आपका भी, ये जो कार्बन है ये आपका थर्ड कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम दो कंपाउंड फॉर्म होंगे यहाँ से आपके, एक जो कंपाउंड बनेगा वो आपका 1,2 जो कार्बन है वो रिएक्ट करेंगे, और 1, 2, 3 जो कार्बन है उनके बीच में रिएक्शन होगी। जो 1,2 की बात की तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पे है। अगर आपके प्रोडक्ट्स एक दूसरे के एंटी पे हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये क्लोरीन था, हट गया, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था और इधर आपका एक ग्रुप प्रेजेंट है, ये एमी, ठीक है, 1,2 पे रिएक्शन हो गई। देन बात करते हैं आपके 2 और 3 की, तो यहाँ पे तो देखिए आपके दो हाइड्रोजन हैं, इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ली। अब ये क्लोरीन इधर से भी इसको क्या चाहिए, अपना ट्रांस चाहिए, तो ट्रांस पोजीशन कौन सी, अगर ये एक्सियल पे है तो दूसरा भी कौन सा होना चाहिए, एक्सियल पे, तो ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो इस बार आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका एमी ग्रुप। अब ये जो एल्कीन बनी है ये कैसी है, आपकी डाई सब्स्टिट्यूटेड, राइट। और जो ये आपकी एल्कीन बनी है ये क्या है, आपकी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो अब आपको पता है जो आपके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल होती है, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, आपका मोर स्टेबल, ठीक है। चलिए अभी देन मूव करते हैं, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट, इस पे ये भी आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें आपके दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे हैं। चलिए अभी इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो आपका लास्ट पार्ट है एफ, ये आपका कैसा बनेगा। ये आपकी एक 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली जो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो क्या है, आपका बल्की ग्रुप है, तो ये कहाँ जाएगा, आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये इक्वेटोरियल पे जाएगा, तो आपका हाइड्रोजन किधर जाएगा, एक्सियल पे। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि जो आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन आएगा वो एक दूसरे के किस पे है, ट्रांस पे है। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, ठीक है। अब 1,2 में ट्रांस पोजीशन कौन सी होती है आपकी, देखिए 1,2 में ट्रांस पोजीशन होती है, अगर ये एक्सियल पे है तो दूसरा हाइड्रोजन भी आपका कहाँ जाएगा, एक्सियल पे, तो ये एक्सियल है तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और इक्वेटोरियल पे आपका क्लोरीन आ जाएगा, ये दूसरे पे हाइड्रोजन आ गए। अब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं, तो सेम पॉइंट है कि जो आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, मतलब कि एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए, और ट्रांस का एंटी का मतलब ही क्या है, या तो दोनों एक्सियल पे हो या फिर आपके दोनों क्या हो, इक्वेटोरियल पे। अब क्लोरीन आपका इक्वेटोरियल पे है तो आपका हाइड्रोजन भी इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। अब 1,2 में बात करें तो यहाँ तो आपका हाइड्रोजन एक्सियल पे है, तो इधर से तो आपकी कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इधर आपका एक हाइड्रोजन जो है वो किधर है, इक्वेटोरियल पे, ये वाला हाइड्रोजन आपका इक्वेटोरियल पे है, तो इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी और यहाँ पे सिर्फ एक ही जो प्रोडक्ट है वो आपका पॉसिबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपका एक डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका। और देखिए जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसमें मेंशन भी है कि ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म, वो इसीलिए क्योंकि दूसरे वाला जो कंपाउंड जो दूसरा साइड है उसमें आपका इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, और अगर वहाँ पे इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, ओके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।